दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम वीरेंद्र राठी है और आज फिर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के हाजिर हैं। और दोस्तों आज का विषय है ज़िंदगी मिलती है जीवन को बनाना पड़ता है। ज़िंदगी और जीवन ये दोनों शब्द कहने और सुनने में एक जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन दोनों में अलग-अलग दर्शन होते हैं। दोस्तों जिसने ये दुनिया बनाई, ये सृष्टि बनाई है, उसने हमें भी बनाया है। क्योंकि इस दुनिया में अपनी इच्छा से जन्म लेने का सामर्थ्य किसी भी जीव में नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि ये ज़िंदगी उस परमात्मा के द्वारा, उस गॉड के द्वारा दिया गया एक नायाब तोहफ़ा है। लेकिन जीवन को बढ़ाना पड़ता है, संवारना पड़ता है। इसे सद्गुणों से, संयम से, सदाचार से, प्रेम से, करुणा से, दया से सुसज्जित करना पड़ता है। दोस्तों महात्मा बुद्ध जब इस दुनिया से जाने लगे तो उसके शिष्य रोने लगे और उन्होंने कहा कि महाराज आप तो चल दिए, अब हमारा ध्यान कौन रखेगा, हमें कौन सिखाएगा। तो महात्मा बुद्ध के अंतिम शब्द यही थे कि इस संसार में कोई किसी का भला नहीं करता, इंसान को अपना भला खुद करना पड़ता है। किसी के पास ऐसी जादू की छड़ी नहीं है जिससे कोई किसी का कल्याण कर दे। दोस्तों मंदिर के बाहर पत्थर पड़ा हुआ था, बाहर वाले पत्थर ने मंदिर में लगे अंदर वाले पत्थर से पूछा तो बाहर पड़ा हुआ था, अंदर कैसे आया। तो अंदर वाला पत्थर कहता है कि बहुत चोटें खाई हैं, हथौड़ों के वार सहे हैं, बहुत छेड़ियाँ खाई हैं, तब मंदिर में अंदर आकर पूजने के लायक हुआ हूँ। जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। दोस्तों पत्थर भी भगवान की मूर्ति में तभी परिवर्तित होता है जब उसको तराशा जाता है। एक कोयले का टुकड़ा भी हजारों वर्ष जमीन में दबा रहने के कारण हीरा बन पाता है। आग में तपकर ही सोना कुंदन बनता है। और जब हम भी जीवन की अग्नि में तपते हैं तभी हमारे व्यक्तित्व में निखार आता है। दोस्तों जब हम जीवन के निर्माण की बात करते हैं, जीवन के बनाने की बात करते हैं, तो हमें समस्याओं और चुनौतियों से जूझना ही पड़ता है। समस्याएं और चुनौतियां जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं जो हमें अनुभव देते हैं और ये हमें आगे बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। समस्याएं और चुनौतियां ही हैं जो हमें समझदार बनाती हैं। और इंसान की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो समस्याओं के बिना जीवन की कामना करता है। समस्याएं तो रहेंगी, छोटी या बड़ी, लेकिन अंतर ये है कि हम आने वाली समस्या और चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। दोस्तों जब भी जीवन में समस्याएं आए, चुनौतियां आए, तो उनसे घबराएं नहीं, उनसे दूर ना भागें, उनसे छिपने की कोशिश ना करें, उसका सामना करें। क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी ग्रोथ और महत्वपूर्ण सबक आप तभी सीखते हैं जब आप उनका सामना करते हैं। और एक बात और, जब आप विपरीत परिस्थितियों में भी सही मार्ग पर चलने की अपनी क्षमता में सुधार कर सकते हैं, तो ना केवल एक आप खुशहाल जीवन जीते हैं बल्कि एक व्यक्ति के रूप में भी ग्रो करते हैं, विकसित होते हैं। तो दोस्तों हम सब की समस्या यही है कि हम सब चुनौतियों से, समस्याओं से भागना चाहते हैं, बचना चाहते हैं। और देखिए इतिहास से एग्जाम्पल लीजिए, अर्जुन भी बचना चाहता है, भागना चाहता है युद्ध से। अर्जुन कहता है कि मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं तो भिक्षा का अन्न मांग कर खाना बेहतर समझता हूँ। तो अगर देखा जाए तो ये अर्जुन का युद्ध नहीं है, ये प्रत्येक इंसान का युद्ध है। हमारे सामने भी कभी कभार ऐसी परिस्थितियाँ आकर के खड़ी हो जाती हैं, हम भी समस्याओं से, चुनौतियों से बचना चाहते हैं। तो लेकिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण मार्गदर्शन करते हैं कि हे अर्जुन, तू युद्ध करने से मना क्यों कर रहा है। युद्ध तेरा स्वभाव है। आज तक जो लड़ाइयाँ तूने लड़ी हैं वो तुझे लड़ाइयाँ आगे भी लड़नी पड़ेंगी। आज तक तुम जो काम करते आए हो वो काम तुम्हें आगे भी करने पड़ेंगे। लेकिन तू युद्ध करने से मना क्यों कर रहा है। युद्ध तेरा स्वभाव है। आग अगर अपना स्वभाव छोड़ दे तो वो राख हो जाती है और राख को चींटियां भी रोनती हुई चली जाती हैं और आग के सामने शेर आने से भी डरता है। इसलिए हे अर्जुन तू जाग। जागने वाले जंगल में सुरक्षित देखे जाते हैं और सोने वाले बस्ती में लुटते हमने देखे हैं। अगर आप जागृत हैं तो कोई आपको ललकार नहीं सकता, ललकार भी दे तो कोई आपको पछाड़ नहीं सकता, क्योंकि आपकी तैयारी पूरी है।
दोस्तों एक चोर चोरी करने के लिए चला गया, बहुत जल्दी वापस लौट आया। दूसरे चोरों ने पूछा, अरे तुम चोरी करने के लिए गए थे, क्या हुआ? तो उसने कहा कि मैं जिस घर में चोरी करने के लिए गया था उस घर में चोरी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? उस घर का मालिक जाग रहा है। दोस्तों जिस घर का मालिक जाग रहा हो उस घर में चोरी नहीं हो सकती। हम भी अपनी दुनिया के मालिक हैं, अपने शरीर के मालिक हैं, अपने मन के मालिक हैं, अपने जीवन के मालिक हैं, अपने करियर के मालिक हैं। अगर हम जागे हुए हैं तो हम अपने जीवन का निर्माण अपने तरीके से कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों बहाने बनाने छोड़िए और काम करिए। समझदार व्यक्ति के लिए हर सुबह एक नई ज़िंदगी लेकर के आती है। एक नई सुबह से अपने जीवन की शुरुआत कीजिए। अगर आपको आलस्य रहता है तो आप जल्दी सोया करें। अगर आपका शरीर ठीक नहीं है तो एक्सरसाइज़ किया करें। अगर आपके पास समय नहीं है तो फालतू के काम ना करें। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप किताबें पढ़ा करें। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो खर्च कम करें और कमाना सीखें। दोस्तों अगर आपने नया अभी तक कुछ नहीं सीखा है तो नया सीखिए। ये आपकी सेहत के साथ-साथ आपकी जेब के लिए भी अच्छा होगा। दोस्तों कारण और परिणाम के नियम को स्वीकार कीजिए। जब आपको लगता है कि कोई आदमी खुशकिस्मत है तो ज़रा उसे गौर से देखिए। तो आपको लगेगा कि जिस आदमी को आप पहली नज़र में खुशकिस्मत समझते थे, अच्छी किस्मत समझते थे, दरअसल वो तैयारी, योजना और सफलता के नज़रिए का परिणाम है। और जब आप किसी बदनसीब को देखते हैं, बदकिस्मत को देखते हैं, तो उसके पीछे भी आपको कुछ कारण मिलेंगे। दोस्तों ऐसे सपने मत देखिए जिसमें बगैर मेहनत के सफलता हासिल की जा सकती है। हम किस्मत के सहारे सफल नहीं हो सकते। सफलता उन कामों को करने से आती है, उन सिद्धांतों में पारंगत होने से आती है, जो उसमें सहायक होते हैं। जीवन के निर्माण में, जीवन की अच्छी चीज़ों में मतलब अच्छी सेहत, अच्छे रिश्ते, अच्छे करियर में किस्मत का सहारा मत लीजिए। किस्मत से ये चीज़ें नहीं मिला करती, बल्कि आप अपने अंदर ऐसे गुण विकसित कीजिए कि आप सचमुच में विजेता बन जाएँ। दोस्तों, अगर आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, तो अपने आप से कमिटमेंट करिए और अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर प्रयास करते रहिए। हर रोज़ थोड़ा-सा प्रयास आपको कुछ प्रगति की ओर ले जाता है और हर दिन कुछ प्रगति आपको बड़ी सफलता की तरफ लेकर के जाती है और आपको वो विजेता बना सकती है। दोस्तों, ताश के पत्ते आपको कैसे मिलते हैं, ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन ताश के पत्तों को आप कितनी खूबसूरती के साथ खेलते हैं, ये आपके हाथ में है। इस संसार में आना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन इस संसार में कैसे रहना है, ये आपके हाथ में है। तो इसलिए ज़िंदगी मिलती है, जीवन को बनाना पड़ता है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपको लगता है कि ये किसी के काम आ सकती है तो उसके साथ शेयर करें। आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।